Hello everyone, welcome on Horidevi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. So today's class is especially for BA second year student and of MDS University obviously. And in this class we are talking about an essay. Actually this is a story in actual, but in your syllabus this is a part of an essay. So let's start. Essay's name is Third Thought and written by E.V. Lucas. He is a Quaker poet, means फ्रेंड सोसाइटी, है ना। ऐसा पोइट जो क्या करता है, ये सोचता है कि गॉड इन एवरीवन, गॉड सब में है। ये क्वेकर पोइट है, इसलिए इनको क्वेकर पोइट कहा जाता है। इनका लाइफ स्पेन है 1868 to 1938। अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड थॉट ऐसे है, जो कि एक स्टोरी है बट आपके सिलेबस में ऐसे का पार्ट है। वो क्या है? थर्ड थॉट एक इडियम है। इडियम का मीनिंग आप सब जानते हैं कि एक मुहावरा है, और थर्ड थॉट जो मुहावरा है उसका मीनिंग क्या है? हमें कुछ करना हो उसके बारे में हम फर्स्ट थॉट लेंगे, हमें ऐसे ऐसे कुछ करना है। देन हमको लगेगा कि यार पता नहीं ये सही है या नहीं है, हम सेकंड थॉट लेंगे एंड देन रिकंसीडर। ये प्रोसेस हमारे माइंड में चलता रहता है। तो ये है थर्ड थॉट। मतलब हमारे माइंड में किसी बात को लेकर अगर बार बार थॉट्स आ रही हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, तो वो थर्ड थॉट है। तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में है, इस ऐसे में है, जो आपको देखने को मिलेगा। इस स्टोरी में क्या चलता है, एक बंदा है जिसका लक बहुत ही बेकार है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बता दूं कि जो थर्ड थॉट स्टोरी है, ये जो हमारा E.V. लुकस राइटर है, इसके फ्रेंड ने इसको सुनाई थी, नरेटेड बाय हिज फ्रेंड। किसका फ्रेंड? E.V. लुकस का फ्रेंड। उसने नरेशन दिया है पूरी स्टोरी का। उसके साथ में जो भी हुआ उसके बारे में वो बताता है E.V. लुकस को, और हमारे राइटर ने इसको लिख दिया। तो जो E.V. लुकस का फ्रेंड है उसके साथ क्या हो रहा है, वो एक ऐसा बंदा है जो अपने आप को पनौती मानता है। वो ये बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ महंगी, और पता नहीं मेरा लक ऐसा है कि मैं उसे सस्ते में बेच देता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। बट एक दिन उसका भी लक काम किया कि उसने कोई चीज़ खरीदी सस्ते में और वो बेची महंगे में। उसी प्रोसेस पे ये पूरी स्टोरी चलती है। स्टोरी में है कि जो हमारे राइटर का फ्रेंड है, वो एक दिन निकला किसी चीज़ को लेने के लिए। वो एक शॉप की तरफ, उसकी क्यूरियोसिटी शॉप की तरफ उसका ध्यान गया, और उसने देखा कि एक शॉप है जो पेंटिंग की शॉप है। वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है। वो गया शॉप में, शॉपकीपर से पूछा कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए, और उसने सोचा कि मैं एक पेंटिंग ले लेता हूँ। तो जो उसका पेंटिंग का बना हुआ है, वहाँ से उसने एक पेंटिंग उठाई और वो ले ली। एक्चुअली वो पेंटिंग टर्नर की पेंटिंग थी। टर्नर एक रोमांटिक एज का बहुत बड़ा पेंटर है, उसकी पेंटिंग थी। बट ये शॉपकीपर को बात पता नहीं थी ऑथेंटिकली रियली एक टर्नर की पेंटिंग है क्या। उसे लगा मे बी ये कोई डुप्लीकेट पेंटिंग है, और ऐसा ही हमारे E.V. लुकस के फ्रेंड को लगा, नरेटर को लगा। ठीक है, उसने ये वो पेंटिंग खरीद ली 10 शilling में। अब हुआ क्या, वो सस्ती पेंटिंग उसने खरीद ली, पर जब आगे वो गया तो उसे लगा कि यार ये टर्नर की पेंटिंग है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। बट हाँ, उससे पहले क्या हुआ कि जब वो शॉपकीपर से जब वो पेंटिंग ले रहा था, तो उनके बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई। शॉपकीपर ने बोला कि देखो ऐसा है कि अगर तुम ये पेंटिंग लेना चाहो तो इट्स ओके, अगर नहीं लेना चाहो तो मैं नेक्स्ट जो है वीक में जा रहा हूँ कहीं बाहर, और मैं देखूंगा कि ये पेंटिंग टर्नर की है या नहीं है, कन्फर्म करके फिर इसको सेल आउट करूँगा। बट अगर तुम अभी लेना चाह रहे हो तो ले लो। हमारे नरेटर ने पेंटिंग खरीद ली है, वो निकला है बाहर। अब उसने वो पेंटिंग खरीद ली सस्ते में, बट फिर उसको बेचा महंगे में। 10 पाउंड में उसने पेंटिंग खरीदी थी, एक्चुअली 10 शilling में नहीं, 10 पाउंड में पेंटिंग खरीदी, फिर उसने 30 पाउंड में उसको बेचा। तो उसके इस बार बेनिफिट हुआ। मतलब हमेशा वो ऐसा करता है कि कोई भी चीज़ महंगी खरीद के सस्ते में बेच जाए, बट फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको 20 पाउंड का बेनिफिट हुआ। अब उसने क्या किया, उसका माइंड एकदम से खराब। हमारे साथ में कुछ फर्स्ट टाइम अच्छा होता है तो हम लोग बहुत ही ना एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे नरेटर के साथ है, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसको लगा कि यार आज तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मतलब पेंटिंग 10 पाउंड्स में खरीद के 30 पाउंड्स में बेच दी, काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ। पर वो इंसान जो है वो दिल का अच्छा है, और दिल का इंसान अच्छा होने की वजह से उसके माइंड
प्रोसेस में क्या चल रहा है कि यार मैंने जो पेंटिंग है वो शॉपकीपर से ली, तो मेरा जो बेनिफिट है उसका हाफ बेनिफिट उसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसे भी शायद पता नहीं था कि वो टर्नर की एक्चुअल पेंटिंग है और मुझे भी पता नहीं था, तो बेनिफिट तो हम दोनों का बनता है। तो ये उसके माइंड में सब चल रहा है। तो फाइनली उसके माइंड में ये सब चल रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं जो हाफ अपना जो है 30 पाउंड का हाफ 15 पाउंड किसको भेज दूंगा, शॉपकीपर को भेज दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे को बेनिफिट मिला है। वो ये सोच के, ठीक है, उसने सोच लिया, घर गया, घर जाने के बाद में उसके माइंड में वही प्रोसेस चल रहा है कि मुझे अपना हाफ उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दोनों बातें चल रही। अब वो रात के 3:30 बजे के आसपास कोई बुक पढ़ रहा है, तो उसके माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं यार, मतलब मेरी ऐसी आईसाइट थी, मेरी नज़र थी जिसने उस पेंटिंग को पहचाना कि वो टर्नर की पेंटिंग है, मैंने खरीदी है, तो उसमें मैं शॉपकीपर को इतना बड़ा बेनिफिट क्यों दूँ अपने बेनिफिट का, मतलब हाफ कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी नज़र है, मेरी नज़र से मैंने देखा है, तो अगर ऑब्वियसली क्रेडिट मुझे जाना चाहिए और इसका हकदार सिर्फ मैं होना चाहिए, वो इतना बड़ा हकदार नहीं हो सकता, तो मैं उसे 15 पाउंड ना देके 10 पाउंड दूंगा। ये उसके माइंड में मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे तक ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बंदा सो गया नरेटर, सुबह उठा, उठने के बाद में जब वो ड्रेसअप कर रहा है अपना, तो उसे फील हुआ कि यार मैं 10 पाउंड भी दे के कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मतलब इतना बड़ा अमाउंट भी क्यों दूँ, क्योंकि ऑब्वियस है मैं गया हूँ पेंटिंग लेने के लिए, फर्स्ट टाइम मुझे बेनिफिट मिला है और मैं अपने फर्स्ट टाइम बेनिफिट का इतना बड़ा हक किसी को नहीं दे सकता हूँ। ये पूरे उसके माइंड में प्रोसेस चल रहा है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मे बी जो गॉडेस ऑफ बिजनेस है वो नाराज हो जाएगी, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। वो फाइनली आया मुझे कि मैं 5 पाउंड्स दे दूंगा, किसको, शॉपकीपर को। 15 पे था पहले, 30 का जो हाफ होगा वो 15 पाउंड, 15 से वो जब रात को 3:30 बजे उसके माइंड में प्रोसेस आया 10 पे आ गया, और जब मॉर्निंग में उठा वो ड्रेसअप वगैरह कर रहा है उसके माइंड में प्रोसेस आ रहा है, तो फिर वो 5 पे आ गया कि मैं 5 पाउंड दे दूंगा। ठीक है, अब फाइनली फिर जब वो किसी क्लब में गया है और क्लब में जाने के बाद उसे ऐसा फील हुआ है कि यार एक्चुअली उससे पहले उसको माइंड में ये आया कि 5 पाउंड भी क्यों दूँ, मैं 1 पाउंड देता हूँ, मैं 5 पाउंड का भी वो शायद हकदार नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने किया। मतलब उसके माइंड में जस्ट थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं, थॉट प्रोसेस में वो यही सोच जा रहा है कि नहीं वो इतना नहीं, उसको इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं, इतना मिलना चाहिए। तो वो फाइनली 15 से 10 पे आया, 10 से 5 पे आया, 5 से 1 पाउंड पे आया कि नहीं मेरे को 1 देना चाहिए। अब 1 का उसने एक चेक तैयार किया, चेक में उसको यूँ लग रहा है कि मेरे को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आना चाहिए, बट दैट टाइम पोस्ट ऑफिस ऑफ था, और फिर वो जब एक क्लब में गया तो उसके पॉकेट में वही चेक पड़ा हुआ है, और वो जस्ट वहाँ पे क्लब में सोच रहा है कि यार मैं पॉइंट जो 1 पाउंड मेरे को देना है वो दूँ या नहीं दूँ। फाइनली उसको माइंड में ये आया कि मैं ये भी नहीं दूंगा, मेरे को उसको कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब क्रेडिट मेरे पे गया है, मैंने उस पेंटिंग को फाइंड किया, मैंने लिया, तो फाइनली वो उसे कुछ भी नहीं भेजता है। ये हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। बट ये तो मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बताई, अदरवाइज आप लोग की स्टोरी पढ़ी हुई है, बट हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या स्टोरी के बारे में सोचें तो इस स्टोरी में क्या क्या है हम देखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली फर्स्ट तो मैं आपको बता देती हूँ, नरेटर ऑफ द स्टोरी कौन है, ईवी लुकास फ्रेंड। ये ही पूरी स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, ईवी लुकास का फ्रेंड। अब इस स्टोरी में है क्या क्या, एक शॉपकीपर है, बात किसकी है यहाँ पे, पेंटिंग की, पूरी स्टोरी पेंटिंग पे है। पेंटिंग किसकी है, टर्नर की, टर्नर्स पेंटिंग है ना। टर्नर कौन है, एक रोमांटिक एज का बहुत बड़ा पेंटर है, उसकी पेंटिंग है ये। अब ये जो स्टोरी है हमारी वो रिलेटेड किससे करती है, रिलेटेड करेगी ये बिजनेस से। बिजनेस रिलेटेड स्टोरी है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी का एक प्रोसीजर है कि शॉपकीपर है, उसमें
है ना, हमारा नैरेटर है, पेंटिंग किसकी है, टर्नर की पेंटिंग है, स्टोरी रिलेट कर रही है बिजनेस से, और ऑब्वियसली ये स्टोरी बिजनेस से ही रिलेट कर रही है। इसमें क्या क्या है, बाकी हम अगर थीम देखें थोड़ी सी अगर इसकी, तो ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है। साइकोलॉजिकल स्टोरी कैसे हुई, किसी इंसान के माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो कंसीडर कर रहा है अपनी बात को, रिकंसीडर कर रहा है, देन डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है, तो ये उसकी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो हम इसको साइकोलॉजिकल स्टोरी बोल सकते हैं। अनस्टेबल माइंड एंड बिजनेस पॉलिसी, उसका माइंड अनस्टेबल है, किसका, नैरेटर का, उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है, और उसको बिजनेस पॉलिसी अच्छे से पता नहीं है, बट फाइनली उसको बिजनेस पॉलिसी पता चली, उसको लगा नहीं मैंने वो पेंटिंग फाइंड की है, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अनस्टेबल माइंड एंड बिजनेस पॉलिसी भी हमें इसको देखने को मिलेगी इस स्टोरी में। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, पेशेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसने धैर्य रखा। स्टार्टिंग में उसके साथ ऐसा हो रहा था कि वो कोई भी महंगी चीज़ खरीदता था उसको सस्ते में बेच रहा था, बट फाइनली उसके पेशेंस का उसको रिजल्ट मिला, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस भी हमको देखने को मिलेगा स्टोरी में। सटायर ऑन द कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी, ये एक सटायर है, एक व्यंग्य है ये स्टोरी किस पे, कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी पे, कि जो इंसान की मेंटलिटी है वो क्या क्या सोचती है, उसमें क्या क्या थॉट प्रोसेस चलते हैं, उसका साइकोलॉजिकल माइंड कैसे चलता है। इसकी थीम बहुत सारी, द वर्ल्ड ऑफ, एक थीम पर एक लाइन में हम देखें तो इसकी थीम है द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज फुल ऑफ गैम्बलिंग इन्वॉल्व विद रिस्क, जो हमारे बिजनेस का वर्ल्ड है वो फुल ऑफ गैम्बलिंग है, जुए की तरह है, इन्वॉल्व विद रिस्क, जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, हमको लेने पड़ते हैं, बट हमको हमारे माइंड से सोचना होता है दैट हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। फिर देखो, मैन इज बेसिकली सेल्फिश एंड मटीरियलिस्टिक, and for the sake of money he can consider, reconsider, even change his noble and ideal thoughts in his everyday social behavior। मैन जब बिजनेस करने लग जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाता है कि मुझे क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं, और फाइनली वो अपना नोबल भी जो वो है वो भी थोड़ा सा चेंज कर लेता है। ठीक है, अब आपको एक्चुअली जब अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करके आएंगे आपका ऐसे, तो वही मैंने बताया भी था पहले कि एक क्लास में, दोबारा बता देते हैं, बात कर लेते हैं। आप अगर ये करके आएंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ईवी लुकस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बॉर्न एंड बॉटअप, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई है, क्वेकर पॉइंट है, क्वेकर का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जो सब में गॉड देखता हो, तो ये आप इंट्रोडक्शन टू द ईवी लुकस करके आएंगे एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप करके आएंगे किसका, इंट्रोडक्शन, ऐसे का, क्योंकि ये आपके ऐसे के पार्ट में है ये स्टोरी, तो ऐसे का इंट्रोडक्शन करके आएंगे। ऐसे कौन सा है हमारा, थर्ड थॉट का मीनिंग क्या है, ये एक इडियम है, कब पब्लिश हुआ है, इस ऐसे में क्या क्या दिखाया गया है, वो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करके आएंगे ऐसे के इंट्रोडक्शन में। फिर समरी में आपको पता है पूरी कंप्लीट स्टोरी आ जाती है, आपको पूरा लिखना है। एक बंदा है, नैरेटर है, वो ईवी लुकस का फ्रेंड है, पेंटिंग लेने गया है, पेंटिंग खरीदी है, कितने कितने रुपए में पेंटिंग खरीदी है, कितने में बेची, क्या क्या उसको बेनिफिट हुआ, क्या उसको डीलर को देना है, क्या उसके माइंड में प्रोसेस चल रहा है, वो सारा समरी में आ जाएगा। एंड द पॉइंट इज नेक्स्ट थीम ऑफ द पोएम, थीम ऑफ द ऐसे, तो आप इसमें करके आएंगे। थीम में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है हमें, बिजनेस रिलेटेड है, साइकोलॉजी चल रही है, सटायर ऑन कॉमन ह्यूमन मेंटलिटी, तो ये आप अगर देखोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से आप खुद ही 5 से 6 पॉइंट बना लोगे थीम के। तो थीम करके आ जाना। थीम के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमको क्या करके आना है, कंक्लूजन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंक्लूजन का, कंक्लूजन सब में करके आना है, कोई भी आंसर करो उसमें कंक्लूजन निकाल के आओ। इस स्टोरी को पढ़ के आपको क्या फील हुआ, इस स्टोरी में आपको क्या देखने को मिला, क्या सीखने को मिला, ईवी लुकस क्या कहना चाह रहा है डायरेक्टली, तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके आना है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। वैसे तो आपने पढ़ी रखी है, ये तो जस्ट आपके रिवीजन की क्लासेस चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं। तो मेरा यही है कि आप ये वीडियो देखें, आप वीडियो देखेंगे तो आपकी स्टोरी रिमाइंड होगी और आप दोबारा उसको नोट्स में पढ़ें, अपनी बुक में स्टोरी को पढ़ें। उसके बाद में आपके खुद के नोट्स बनाएं, ओन नोट्स स्टोरी का। जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको, अभी पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और आपका पूरा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। उस आंसर को लर्न करें, एक दो बार रीड करें और आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू।